सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है और सब कुछ जो इसके अंदर जा रहा है वही यहाँ लिखा हुआ है। और जितनी मेहनत है उससे ज्यादा ये फायदेमंद है। क्या बात कही। रास्ते, सफर और स्वाद के वो राज। वैसे तो मैं एक शेफ हूँ और आज मेरी रसोई नहीं, मेरी किचन ये खुले आसमान के नीचे चंबल के खेत हैं और मेरी 2 पहिया गाड़ी मुझे लेकर चल पड़ी है एक ऐसे खजाने की तलाश में जो दूध से होता है शुरू, बनता है दही, फिर तब्दील होता है मक्खन में और उसके बाद बनता है बिलोना विधि से असली देसी घी। सिर्फ पेशेंस का गहना, यह है चंबल का शुद्ध देसी घी, सिर्फ अपना। तो ये जो गाय है आपकी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत भारी हैवी तगड़ी गाय नहीं है, लेकिन काफी हेल्दी गाय है, काफी मतलब स्वस्थ गाय है और कद में छोटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी दूध की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर है, बाकी जो दूध होता है उससे काफी अच्छी है। तो इसका क्या कारण है? ये एक देसी गाय है। देसी गाय है, यहीं की, इसी इलाके की गाय। क्या बात है। तो ये दूध पौष्टिक क्यों है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? खान पीन से, खाने पीने से जो हम चारा देते हैं। क्या बात है। तो ये जो चारा देते हैं आप, इसमें क्या होता है? बाजरे की सरव, अच्छा, उसे हम उससे मशीन से काट कर हाँ, खिलाते हैं। अच्छा, मिला के खिलाते हैं। और जो सूखी वो करव होती है, हाँ, तो दोनों को मिला कर इनको खिलाते हैं। अच्छा, हरा भी होता है, सूखा भी होता है। और मैं देख रहा हूँ इसमें एक पाउडर मिला देते हैं आप, तो वो पाउडर क्या है? आटा, गेहूं का। गेहूं का, बाजरे का। गाय के लिए दूध अच्छा देने के लिए उसकी डाइट बहुत जरूरी है और गाय से प्रेम करने वाले लोग भी बहुत जरूरी है। मतलब देखिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। स्टर किया ताकि उसका एक्स्ट्रा फ्रॉक निकल जाए, वो सेटल हो जाए। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक अल्ट्रा मीटर के अंदर डाल दिया जो इसकी डेंसिटी बता रहा है। तो चलिए, हमने दूध का जो वैलिडेशन आज देखा और ये सारा वैलिडेशन हुआ है अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी धौलपुर में। क्या बात है शिवानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब पूरा प्रोसेस जो है, आप जो दूध यहाँ आया उसके बाद उसको कैसे बिलो के घी बनता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस आप समझे। एसएनएफ अच्छी होती है तो अपना मतलब पनीर का भी कंटेंट अच्छा होता है, घी का भी कंटेंट उसमें अच्छा होता है, ये होता है। ये डबल चेक प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस जहाँ सुबह हमने देखा था प्लांट में कि वहाँ आपने दूध निकाला, उसकी टेस्टिंग कर ली, तो आप अश्योर्ड हैं कि भी मेरा दूध एकदम ठीक है। लेकिन द की इज कि आप दूध जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोसेसिंग सेंटर में ले आओ। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रोसेसिंग प्लांट में। तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रेडिशनल तरीका घी बनाने का, लकड़ी के बेलोनों से। तो ये मटका है और दोनों तरफ ये घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। नीचे एक बड़ा विस्क लगा हुआ है, तो विस्क है जो बिलोने का काम करता है। काफी बिलोने हैं इसको हमने। 135 किलो दही का ये मक्खन, और घी जो है पूरी तरह से क्लियर, एकदम क्लीन, हाँ, शुद्ध घी ऊपर आता है। ये मशीन है ना, इसके अंदर जैसे कटोरियां, जैसे 32 कटोरियां होती है इसमें अंदर लगी होती है। इसके अंदर 32 कटोरियां, यानी कि 32 फिल्टर है। हाँ, 32 फिल्टर है जी। जिनसे क्या होता है कि ऐसे अपन गांव में बोलते हैं ना, वो मैयर, हाँ, वो थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो इससे है ना क्लेरिफाई हो जाता है बिल्कुल। हाँ, हाँ। घी में फिर बिल्कुल भी नहीं बचता है। अच्छा। और इसके बाद इसकी बॉटलिंग के बाद क्या प्रक्रिया होती है? आई एम श्योर कोई ब्रांडिंग होती है, किसान से की एंड स्टिकर लगता है, प्यारी सी कोई बॉटल होगी, वो प्रोसेस देखते हैं। क्या बात है, ये तैयार हो गया। देखिए, किसान से का चंबल देसी गांव घी, बिलोना चर्न, प्योर नेचुरल न्यूट्रिशियस। सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है और सब कुछ जो इसके अंदर जा रहा है वही यहाँ लिखा हुआ है। और जितनी मेहनत है उससे ज्यादा ये फायदेमंद है। तो किसान से, चंबल से आपके लिए लाता है वही घी। लेबल देखिए, ऊपर पढ़िए, अंदर वही पाइए। दिल से किसान से का यही प्रॉमिस है। चंबल की मिट्टी अनोखी है क्योंकि ये मिट्टी लाल भी है, ये मिट्टी काली भी है। अब बस आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं बिलोना घी में पकाने का सबसे बड़ा फायदा? ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि हर सब्जी के पोषण को पूरी तरह जगा देता है। चंबल की धरती पे, चंबल नदी के छोटे से किनारे पे हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली रेसिपी की। वो होगी चंबल देसी काऊ घी फ्रॉम किसान से। एकदम शुद्ध प्योर देसी घी है ये।
तो अब क्या करना है, एक कढ़ाई है यहाँ पे गर्म हो रही है, इसमें थोड़ा सा घी लेंगे हम। घी की पहचान है कि एकदम शुद्ध है, और देखिए कितना गाढ़ा घी है। ये गया इसमें घी, हल्का सा इस घी को गर्म करना है। 2 से 3 हरी मिर्च इसके अंदर, हल्की जब ये भुन जाएगी इसके बाद इसमें ये यहाँ की सरसों है सीधा इसके अंदर। ये है गेहूं के दाने, पूरी तरह पके हुए हैं। चलिए सरसों भुन गया, गेहूं हल्की सी भुन रही है। वैसे तो गांव में आप जाएंगे तो ये जो गेहूं है इसको डायरेक्टली ऐसे आग पे भुना जाता है और भून के इसमें डाल दिया जाता है। इससे हल्का सा स्मोकी और रोस्ट फ्लेवर आता है। अब क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से हमें सीजनिंग जो है वो ऐड करनी। तो सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब डालेंगे इसमें हम पानी। क्या बात, हल्का सा उबाल आया है इसमें। गेहूं के सारे दाने जो है लगभग छूट चुके हैं उसमें से। अब चर चर की आवाज़ जो आ रही है और जो बॉइलिंग के साथ साथ जो खुशबू आ रही है मेरे को इस समय गेहूं की, सरसों की और जो देसी घी है उसकी, वो एकदम कमाल है। नमक डाल के मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पहली रेसिपी जो है एक तरह का शोरबा है, सूप है, जो रॉ इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया। चलिए सूप को जो है निकाल लेते हैं, अलग रखते हैं और अब अगली जो रेसिपी है उसकी तैयारी करते हैं। हमारा गेहूं और सरसों का सूप। कढ़ाई में डालेंगे हम अब थोड़ा सा मक्खन, वो भी यहाँ की गाय का ताज़ा मक्खन। मक्खन को हल्का सा मेल्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है कुछ सूखा हुआ बाजरा, जिसको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है और इसको इस मक्खन में भूनेंगे। जो धुआं है, जो खुशबू है, क्या बात है, वो बता रही है कि बाजरा जो है 50% यहाँ पर कुक हो चुका है। अब क्या करना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सीजनिंग। सबसे पहले हल्का सा ये नमक, इसमें धनिया जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो धनिया पाउडर। मसाले हल्के से भूनने और मसाले भूनते ही इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ की ताज़ी छाछ। देखा आपने, मक्खन हो गया इसमें, छाछ हो गई इसमें अब हम डालेंगे न्यूरिशमेंट के लिए कुछ ग्रीन्स। बहुत ज़रूरी है कि कुछ फ्रेश ग्रीन्स जो यहीं से तोड़े हों, आसपास से मिले हों, चंबल की नदी के पानी से उगे हुए हों, उसका लोहा पाकर वो इसके अंदर डालें। तो ये है गाजर की कुछ पत्तियाँ। अक्सर हम धनिया, पुदीना इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गाजर की पत्तियाँ। क्या कॉम्बिनेशन है। अब ये पकेगा और इसको पकने में जो है, क्योंकि धीमी आंच है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। बाजरे की स्पेशल डिश है, वो भी तैयार है। तो लीजिए, तैयार है हमारा बद्दूपुरा स्टाइल बाजरा स्ट्यू। अब अगली रेसिपी, चंबल देसी काऊ घी फ्रॉम किसान से। क्या बात है, देखिए। और घी के हल्के से जो है गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे कुछ गेहूं के दाने। आइए अब अच्छे से इसको जो है सुनहरा कर लेते हैं, भून लेते हैं घी के अंदर, ताकि ये जो दाने हैं, ये घी की जो गुडनेस है पूरी सारी की सारी गेहूं के दानों के अंदर समा जाए। इसमें हम डालेंगे यहीं का बना हुआ लोकल देसी गुड़। पूरी तरह पक चुके हैं, खिल चुके हैं और जो गुड़ की मिठास है अच्छी तरह से उनके अंदर समा चुकी है। जो मक्खन हमने डाला उसकी गुडनेस और साथ में जो चंबल काऊ घी, जो देसी काऊ घी हमने इस्तेमाल किया, उसका पूरा पोषण तैयार है। आज की हमारी स्वीट डिश भी। देश के हर कोने से सजती है ये थाली, हिंदुस्तान के जैसी हो हिंदुस्तान की थाली। किसान से, हाँ, सीधे किसान से। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और ऐसी कड़ी, एक और ऐसा शहर, एक और ऐसा गांव, एक और ऐसी फसल, एक और ऐसा किसान और ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ओनली ऑन दिल से किसान से।